डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। देखिए ये आपकी स्क्रीन में नंबर 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मैट्रिसेस है 1 1 1 1 1 की एलिमेंट्स की। यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट को चेक करना है। पहला है इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ये गलत है या सही जानने के लिए इनवर्स का जो फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है। कैसे? सब रो इक्वल है। इस प्रकार से इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड स्टेटमेंट में ए क्यूब इक्वल टू ए है, 3 इक्वल टू ए स्क्वायर है। ए क्यूब जो आप पाएंगे पहले ए स्क्वायर से पाएंगे। देखते हैं कि पहले ए स्क्वायर कितना है तभी ए क्यूब चेक हो पाएगा। तो ए स्क्वायर के लिए आप 2 बार इसको लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 वंस अगेन 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जब आप रो 1 को कॉलम 1 से कराएंगे तो 1 1 3 हो गया, फिर 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 3 हो गया। और इस प्रकार से 3 को आप ले लें तो ये हो गया 3a। इट मीन्स कि a स्क्वायर इक्वल टू 3a हमारा करेक्ट है। तो a क्यूब इक्वल टू a करेक्ट नहीं होगा। a स्क्वायर की वैल्यू फिर देखिए कि 3a आ चुकी है तो ये जो a क्यूब है वो a नहीं होगा। तो ये 2 हमारा गलत हो गया, 3 सही हो गया। तो इसमें 1 और 3 और इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है। ये लेंदी क्वेश्चन है इसलिए कि इसमें जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बड़े बड़े दिए हुए हैं और सेंटर ऑफ दी सर्किल चाहिए। सेंटर मीन होता है कि जो जितने भी पॉइंट सर्किल पर होंगे उन सब से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। ये सेंटर है तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी है, सेंटर ओ हमारा ए से और बी से बिल्कुल सेम डिस्टेंस रहेगी। इनका स्क्वायर करेंगे तब भी सेम रहेगा। अगर सेंटर को हम थोड़ी देर के लिए एक्स वाई ले ही लें तो ओ ए हो जाएगा एक्स मास 5 स्क्वायर वाई प्लस 8 स्क्वायर, रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर लगा हुआ है। वो भी हो जाएगा एक्स प्लस 2 स्क्वायर वाई माइनस 9 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो हो गया माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16y प्लस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है 4 प्लस 4x और यहाँ हो गया 81 माइनस 18y। x को आप x की तरफ लाइएगा, ये 4x है तो हो जाएगा माइनस 14x। y को y के साथ आप लाएंगे तो ये इधर आकर हो गया 34y। नंबर्स उधर की तरफ 85 है और यहाँ से तरफ नंबर जो है 25 और 64 है जो 89 होता है और ये 85 है। 85 और यहाँ का 89 है। 64 और 25 89 आपने माइनस किया तो ये हो गया माइनस का 4 माइनस 4 पूरे से माइनस 2 निकाल दिया, ये हो गया 7x माइनस 17y इक्वल टू 2। एक इक्वेशन और निकालें तब जाके इसको सॉल्व करें तो लंबा हो जाएगा। आप देखिए कि इनमें से कौन सा इस ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम डी की ए करेंगे, इसमें नहीं आएगा, बी से भी नहीं, सी से नहीं, डी से सही आ रहा है। आप रहेंगे 58 हो जाएगा माइनस 7 8 जा 56 7 5 जा 35 3 38 हो गया।
मास मास प्लस 17 4 जा 68, 17 2 जा 36 और 6 हो गया 30, 17 4 68, 6 कैरी और ये रहा 34 हो जाएगा 40 और ये हो गया है माइनस 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 35 और 5 40, ये 40 होगा 40। तो देखिए ये मिलाकर 2 आ गया। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मिस कर रहा था जो कि 406 हो रहा है और ये 408, तो मिलाकर 2 आ गया। इट मीन्स कि ये जो है हमारा क्वेश्चन सही है, ये वाला ये सही है। सेंटर हमारा -58 -24 आ गया। इसी के साथ कनेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ द सर्किल पूछा है। तो आपका सेंटर मिल चुका है, सेंटर है -58, सेंटर है -58 -24 और किसी एक पॉइंट से आप डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगी। इनमें छोटा पॉइंट है 2 1, छोटा पॉइंट है 2 1 2 1, जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट 2 1 आप इसके साथ लेंगे तो यह √60 का स्क्वायर, मास मतलब प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा +25 स्क्वायर। वहाँ पर ऑप्शन है 10 से कम है, 10 और 30 के बीच तक है, 30 और 60 के बीच है। आप देख सकते हैं वैल्यू ये 60 से ज़्यादा है और इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है बच्चों, डी। स्पष्ट निकालना नहीं है आपको, 60 स्क्वायर है और प्लस और है तो 60 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ है R greater than 60, पेपर में R greater than 60 है और ये प्रिंटर ने थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया। हम देखते हैं नंबर 8 की तरफ चलते हैं, 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी नंबर 8, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन होता है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। उसके दो दिया है, 2 दिया हुआ है 0 0 2 2 और इस पर उसने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला उसमें दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट, द थर्ड वर्टेक्स हैज एट लीस्ट 1 इरेशनल नंबर अपरिमेय कोऑर्डिनेट, और उसका सेकंड है द एरिया इज इरेशनल व्हिच ऑफ द एबव करेक्ट, 1 या 2 क्या सही है। अगर थोड़ा सा हम बनाकर देखें यहाँ पर इस फिगर को, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया। पॉइंट एक 0 0 है, 0 0 और एक पॉइंट है 2 2 2 2, तो ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल हो गया 45 और ये साइड हो गई निकालने के लिए 2√2। इक्विलेटर का हर एंगल 60 होता है और हर साइड इक्वल होती है। तो इसके नीचे अगर हम बनाएं तो 45 और 15 डिग्री पर हमें और चलना होगा, 15 पर। इस प्रकार से एक इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म होगा, इक्विलेटर, और ये एंगल हो गया 15। ये इसका थर्ड वर्टेक्स है। अगर आप यहाँ पर ले पा रहे हैं तो ये पॉइंट हो गया एक्स वाई, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस हमारी y है, y, और ये साइड जो
हर साइड 2√2 है। अगर हम cos 15 लेते हैं, cos 15 तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज आधा बटे कर्ण y अपान 2√2 और ये 15 होता है √3 + 1 / 2√2 इक्वल टू y अपान 2√2। 2√2 कैंसिल और y क्वाड्रेंट आ गया √3 + 1। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मास का हो जाएगा -√3 - 1। आप x निकालना है तो यहाँ पर साइन लेंगे, साइन यहाँ पर x हो जाएगा और बीच में माइनस आएगा। इस प्रकार से x हो जाएगा √3 - 1, x हो गया √3 - 1, √3 - 1, y हो गया √3 - 1, x क्वाड्रेंट हो गया √3 - 1, √3 - 1 और y हो गया -√3 - 1। उसने यहाँ कहा था कि इसका जो थर्ड वर्टेक्स है इरेशनल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर √3 इरेशनल है तो पहला सही है। एरिया निकालेंगे तो भी √3 रहेगा, इरेशनल हो जाएगा। √3 कहीं जाएगा नहीं, यहाँ से बना ही रहेगा। इस प्रकार से ये जो इसका एरिया वो भी इरेशनल हुआ, दोनों सही है 1 और 2, तो सी ऑप्शन सही है। इसी से कनेक्ट इसका नंबर 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन इसी से कनेक्ट है। ये जो रिजल्ट आया है इसमें भी काम देगा। पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट्स आए थे √3 - 1 मास √3 - 1। जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे आप √3 - 1 मास प्लस √3 + 1, 1 कैंसिल हो गया 2√3। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है, डी। इसी सीरियल में हम लोग नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 ये भी जो दिया है अगले दो के लिए दिया हुआ है। लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दिस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। अगर हम लोग यहाँ पर एक रफ फिगर बनाएं ABCD का, रफ फिगर ABCD का पैरेललोग्राम का, तो ये रहा ABCD। यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है 1 3 -1 2 और C दिया है 3 5। इक्वेशन ऑफ BD यानी D आपको पाना होगा। अगर नहीं पाना चाहता तो कोई बात नहीं है, आप जो B से जाए BD आपको निकालना है तो उसे B से जाना ही होगा। B है -1 2। क्या -1 2 से ये हो पाएगा? -1 2 से ये -2 -6 + 2 0 नहीं हुआ। -1 2 से ये वाला भी -3 -4 + 5 0 नहीं हुआ। यहाँ रखेंगे -1 2 तो -2 और -6 + 8 ये 0 हो गया। ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, सी। और आगे आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। एरिया के लिए आपको इसका एरिया निकालिए और ये इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। जितना एरिया ये होगा उतना ये एरिया ये होगा। एक को निकाल करके ट्वाइस करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मॉड x1 y2 - y3 तो 2 -5 हो गया -3 x ये वाला हुआ -1 y3 - y1 हो गया 5 में 3 गया 2 x3 हो गया 3 और y1 - y2 हो गया 1। आप यहाँ और इसको हमको दुगुना भी करना है, ट्वाइस हमको पूरा चाहिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया -2 -3 -2 + 3 3 कैंसिल हो गया और इसका एरिया इस प्रकार से 2 आ रहा है। 2 1
में हुआ 2 -5 -3, -1 में हुआ 5 -3 2, और 3 में हुआ 2 -5, 3 में हुआ 2 -5, 2 -5 हुआ मतलब -3। यहाँ पर गड़बड़ है, x 1 है, फिर -1 है, 3 में 3 -2 1, once again 1 में 2 -5 -3, -1 में 5 -3 2, और 3 में 3 -2 1, तो ये हो गया -3 -2 +3, और इस प्रकार से ये बचा 2। तो इसका ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ा रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन सी सही। ये यहां पर ये ऑप्शन सी सही। ये नंबर 11 क्वेश्चन था। इसी सीरियल में हम चलते हैं, अगले दो क्वेश्चन फिर 12 और 13 के लिए फिर डायरेक्शन है, इकट्ठे हैं तो वो भी। तो 12 और 13 के डायरेक्शन वहां पर ये आपके बोर्ड में ठीक सामने है। 12 और 13 का स्टेटमेंट है, 12 और 13 का। द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स। ये देखिए 11 के बाद आपके बोर्ड में नंबर 12 क्वेश्चन है, और ये 12 के साथ 13 भी है। ये उनका डायरेक्शन दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन आइटम्स दिया हुआ है। तो द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर दिस दिस दिस। ये लाइन x = 2 है, फर्स्ट लाइन x = 2 है, सेकेंड लाइन y = -1 है। और इसको अगर सही से आप लिखें, उधर 4 ले जाएं तो x/4 y/2 = 2 है। तो तीनों को बनाना बहुत इजी है, हम बना करके इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते तरीके पढ़ा रहे हैं। x = 2, ये लाइन हो गई x = 2, x = 2। नेक्स्ट लाइन है y = -1, ये नीचे बनेगी y = -1। और थर्ड लाइन है x में 4 y में 2, x में 4 y में 2, 4 2, ये 2 है तो 4 यहाँ जाएगा, और इस प्रकार से ये लाइन बन गई। ये लाइन है x + 2 y = 4। और ट्रायंगल हमारा, देखिए मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, या कोई और कलर ले रहे हैं। ट्रायंगल हमारा ये इस प्रकार से ये ट्रायंगल बन जा रहा है। ये ट्रायंगल इसमें ए बी ये वाली है, ये वाली ए बी, ये रहा ए बी, और बी सी ये है ये वाली, तो यहाँ सी हो गया, और ए सी ये वाली है। उसने पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी ऑन ए सी। एक यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा करना है, उसका इक्वेशन चाहिए, तो मुझे बी में जा पड़ेगा, तो यही है। तो ए हमारा इन दो लाइनों का क्रॉस पॉइंट, इसमें x की वैल्यू 2 है, यहाँ रखिए 2, वहाँ 2 उधर गया तो 4 में 2 गया 2y, तो y आ गया 1, और ये सीधे सीधे यहाँ पर है तो y है -1 और x है हमारा 2, ये b भी निकल आया। c पॉइंट की बात है तो c इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट है, y इसमें -1 ही रहेगा, रखेंगे यहाँ तो -2 उधर गया 4, 6 हो गया, x आ गया यहाँ से 6। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं ट्रायंगल के। उसने पूछा है यहाँ से जो ये हमने ड्रॉ किया है इक्वेशन, वो मस्ट है कि 2 -1 से पास करेगा। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से 2 -1 से पास करते हैं। 2 -1 से ही हो जाएगा 5 + 1 0 नहीं होगा, 2 + 5 2 + 3 0 नहीं होगा। आप यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 +1
+4 जीरो नहीं हुआ, आप यहाँ रखिए तो हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 - 5, इस प्रकार से 0। तो ये ऑप्शन डी सही। इसी से कनेक्ट एक इसमें क्वेश्चन और भी है, पूछा है व्हाट आर द सर्क्यूम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्क्यूम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बच्चों, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जब इसमें आप सर्किल खींचेंगे तो ऐसा जाएगा और इसका सेंटर इस हाइपोटेन्यूज का कर्ण का मिड पॉइंट होगा। इट मीन्स आपको 2 6 - 1 का मिड पॉइंट चाहिए। 2 6 का 8 हुआ, 8 का आधा 4 हुआ, 1 - 1 0 हो गया। तो ये सर्किल सेंटर 4 0 है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आपको दिखने वाला है। नंबर 13 में यही आपको बताना था। नंबर 13 में सर्किल सेंटर, नंबर 13 में सर्किल सेंटर ये लिखा था 4 0, ये है 4 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नंबर 14, और ये भी 2 के लिए है स्टेटमेंट। यहाँ फिर से 2 क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन के लिए, यानी 14 और 15 के लिए। और इसने बताया है कि हमारे पास 2 पैराबोलाज हैं, लेट्स रेक्टम के एंड दिए हैं, इट मीन्स नाभिलंब के एंड दिए हैं। उसका एक हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं फिगर। ये हो गया फिगर से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। एंड दिए हैं मास 2 4 और एक दिया है मास 2 मास 4। ये हमारा सेकंड में है, ये हमारा थर्ड में है। x वैल्यू -2, मास 2 यहाँ हुआ, 4 यहाँ, तो मास 2 4 और एक दिया है मास 2, तो उसे ठीक नीचे आएगा, ठीक नीचे जितना यहाँ है उतना यहाँ, मास 2 4। ये हो गई उसकी लेटस रेक्टम, नाभिलंब बोलते हैं इसको, लेटस रेक्टम। तो पूछा है उसने कि इसमें कितने पैराबोला ड्रा हो सकते हैं। तो बच्चों एक तो आप इधर ड्रा कर सकते हैं, इधर, दूसरा उधर से ड्रा कर सकते हैं, उस साइड से, उधर से ड्रा कर सकते हैं, इस साइड से। तो इसमें 2 पैराबोला, एक यानी ऐसे भी यहां से एक ड्रा हो जाएगा, ऐसे। ये बोले यहां से आप क्यों ले जाए, तो आगे बताऊं कि ये यहां से क्यों जाएगा। फिलहाल यहां पर 2 हो गए पैराबोलाज। इसी का जो अगला नेक्स्ट आइटम है, उसने पूछा नेक्स्ट आइटम में कि क्या जो पैराबोला है 0 से पास करेगा, और सेकंड है ये यहाँ से हट जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा। सेकंड है कि उसकी फोकस का एक एंड मास 2 0 पर है। जी हाँ, ये जो बीच का पॉइंट होता है यही होती है फोकस। तो मास 2 0 इसका फोकस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a ही होती है, a, और यहाँ पर जो ये वैल्यू 4a होती है। तो जो ये 4a है, 4a, तो ये 4 ये 4, ये माइनस नीचे है मतलब नहीं, लेकिन 4 रहेगा, 4 है तो 4 4 8 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई। तो और ये फोकस होता है a0, तो फोकस आपका यहीं पर आएगा, मास 2 0। तो ये वर्टेक्स घूम करके यहाँ हो जाएगा। इट मीन्स जो सेकंड जो पैराबोला है वो यहाँ से पास भी करेगा और फोकस मास 2 0 है। तो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये आपकी बोर्ड में क्वेश्चन नेक्स्ट 15 आ रहा है, 15 क्वेश्चन कि पैराबोला 0 से पास करता है और उसकी फोकस क्या मास 2 0 पर है। तो दोनों इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं, वहीं पर मैंने बता दिया था इसको आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16, क्वेश्चन 16। ये 16 नंबर है बच्चों। यहाँ पर काट है, यहाँ साइन है, यहाँ काट है, तो बेहतर है काट के साथ टैन मैच करता है। इसको टैन बनाइए आप। जब टैन बनाएंगे तो ये साइन का रहा 3 5, तो ये रहेगा 4, तो टैन हो गया 3/4, और इसका टैन हो गया इसका जस्ट उल्टा 2/3। टैन का लगाएंगे फार्मूला आप लोग। टैन का जो फार्मूला है वो हो जाएगा 3/4 + 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 2/3। तो ऊपर हो गया 3 3 जा 9 और 8 16 17 अपान
12, नीचे हो गया 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 हो गया 5/12, 5/12, तो ये 12 यहाँ से 3/4, 2/3, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 8 17, 12 हुआ, 12 में 6 गए तो ये 6 आएगा, 6/12 कैंसिल हुआ, 17/6, यहाँ 6 है, 6 12 माइनस 6 6 होता है, ये tan इनवर्स है। और बाहर हमारे पास काट है, काट है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो 6/17, 6/17, ये भूल बस यहाँ पर प्रिंटर ने कर दिया है, इसका सही ऑप्शन है 6/17, 6/17 ना कि 17/6। ये tan इनवर्स का है 17/6, यहाँ पर कॉट लिखा है तो tan इनवर्स को काट बनाएंगे, तो जैसे ही काट बनाएंगे तो ये 6/17 और फिर इस काट से यहाँ पर ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6/17। तो ये ना सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। आइए इसी सीरियल में हम लोग 16 नंबर था जो दो और इंडिविजुअल था, अब देखते हैं नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके बोर्ड में रहा नंबर 17, नंबर 17। यहाँ पर ये दिया है 4 sin² x, तो sin x हो जाएगा प्लस माइनस √3/2, और जो x है वो 0 से पाई तक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ साइन पॉजिटिव। इट मीन जो sin x हुआ वो √3/2 हुआ, x हमारा 60 हो गया। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ tan 3x, x 60 है तो tan 180, tan 180, इधर tan 0 होता है, इधर भी tan 0 ही रहेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, 0 में प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं आता, तो tan 180 0, इस प्रकार से ऑप्शन सी सही नंबर 17 का। आइए देखिए इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 में, 18 नंबर 18, नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है P, Q एंड 3 रेस्पेक्टिवली फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म ऑफ AP, फर्स्ट फिफ्थ थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट हो गया A जो यहाँ पर P दिया है, फिर थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड हो गया A + 2D इक्वल टू यहाँ पर Q दिया है, और फिफ्थ A + 4D इक्वल टू यहाँ पर 3 दिया है, 3। आपसे पूछा है उसने कि मिनिमम वैल्यू इफ द प्रोडक्ट ऑफ PQ इज मिनिमम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, अगर PQ हो तो D की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, D मीन हुआ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों देखिए यहाँ से आप जब करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, सेकंड में फर्स्ट लेंगे आप तो आएगा 2D इक्वल टू Q माइनस P, और फिर थर्ड में अगर ऐसे ही आप सेकंड ले लें तो फिर 2D होगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस Q, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ से हो गया P माइनस Q इक्वल टू 3 माइनस Q, P इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2Q, 3 माइनस 2Q। यहाँ पर बात है प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, तो जब P एंड Q आप लेंगे तो P एंड Q, P हो गया हमारा 3 माइनस 2Q इंटू Q, तो ये हो गया 3Q माइनस 2Q स्क्वायर। इसको मिनिमम के लिए चलना है, मिनिमम के लिए तो हल्का डिफ्रेंशिएट किया, कहाँ पर 0 है वहीं पर मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, तो हो गया 3 माइनस 4Q, और इसको 0 किया, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, बट Q इक्वल टू हो जाएगा 3/4, तो यहीं पर इसको मिनिमम मिलना है, मिनिमम 3/4।
3/4, Q 3/4, तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर D हम रख करके पा सकते हैं कि D कितना होगा। 2D इक्वल टू 3 माइनस Q, Q है हमारा 3/4, तो 4 3 जा 12, 9/4 और D हो गया 9/8। इस प्रकार से ऑप्शन इसका C सही है, ऑप्शन C सही है। इसी सीरियल में हम लोग चलते हैं नंबर 18 पर। नंबर 18 के बाद 19, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर 19 बच्चों ये 19 है। यहाँ फिर नेक्स्ट दो क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू जाएगा 8 टू पावर 1/3। आपको 1 की पावर 1/3 मिलता है, तो 1 ओमेगा इस पर इसके रूट होते हैं, और ये एक यूनिट्स रेडियस की सर्किल पर बने होते हैं। ये थ्योरी है। 8 है तो हो जाएंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, 8 का 2, बाकी यहाँ से ले लेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर। चलिए बाद में उसने पूछा था द रूट्स आर नॉन कोलिनियर, तो ये जो है रूट्स जो है नॉन कोलिनियर होते ही हैं, ये एक लाइन पर पॉइंट नहीं होते हैं, ये सर्किल पर होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। द रूट्स लाई ऑन द सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, तो ये तब इसके होते हैं, इस वाले के। जब 1 हो तो सर्किल इसकी रेडियस 1 होती है, तो इसी में 1 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 यहाँ होता है, यहाँ पर होता है। इस प्रकार से हमारा ये 2 जो है ये 1 के लिए है, 2 के लिए नहीं है, 8 के लिए नहीं है। इस प्रकार से हमारा इसमें ओनली 1 सही है, ऑप्शन ए सही है। और इसी में ये नंबर 19 था और 20 इससे बिल्कुल अलग है। तो देखिए नंबर 20, ये नंबर 20 लिखा हुआ है, लेट द इक्वेशन सेक एक्स कॉस इक्वल टू पी हैव ए सोल्यूशन वेयर पी इज ए पॉजिटिव नेचुरल रियल नंबर है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ पी। ये जो कॉस सेक है ये कास का रेसिप्रोकल है, कास का रेसिप्रोकल है, तो हो गया 1/cos x, और ये हो गया 1/sin x इक्वल टू पी। अगर यहाँ पर 2 दे दिया जाए तो हो गया 1/sin 2x इक्वल टू p/2, तो sin 2x हो गया 2/p। इसने पूछा है कि इसकी p की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। साइन हमेशा 1 से छोटा होता है, sin 2x 1 को क्रॉस नहीं करता, यानी 1 से छोटा ही होता है, तो 2/p लेस इक्वल 1, 2 लेस इक्वल p, यानी p ग्रेटर इक्वल 2। इसकी इस प्रकार से छोटी वैल्यू हमारी 2 हो गई, 2। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।